अब है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमारा तीसरा पॉइंट है शब्दों के वर्गीकरण का। पहले हम पढ़ चुके थे कि जो शब्द होते हैं वो सार्थक इकाई होती है, वर्णों का सार्थक मेल होता है, स्वतंत्र इकाई होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते थे। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते थे, हमारा तत्सम, फिर तद्भव, ठीक है, और उसके बाद हमारा देशज और विदेशी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? एक पढ़ा था रूढ़, एक पढ़ा था यौगिक और एक पढ़ा था योग रूढ़, ठीक है। तो ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें अर्थ के आधार पर हम शब्दों को कितने प्रकार से बांटते हैं, तो अर्थ के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द क्या होता है? जो शब्द कुछ न कुछ सार्थकता प्रदान करें, जो शब्द कुछ न कुछ सार्थकता प्रदान करें उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, तो रोटी कुछ न कुछ तो सार्थकता है। रोटी हमें पता ही क्या होती है, जैसे कपड़ा हो गया, घर हो गया, पानी हो गया, पुस्तक, भवन, कार्यालय। तो जो हम आम बोलचाल की भाषा में हम अधिकतर जो भी हम भाषा में प्रयोग करते हैं, चाहे बोलचाल की भाषा की बात करें या लिखित भाषा की बात करें, तो उसमें अधिकतर जो शब्द होते हैं वो सब सार्थक शब्द ही होते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा किसी भाषा में सार्थक शब्द प्रयोग किए जाए उसे उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब आ जाइए निरर्थक शब्द क्या होते हैं। निरर्थक शब्द होते हैं कि जैसे आपने बोलना तो था कि चाय, ठीक है, और इसके साथ आपने इसके साथ भी बोल दिया चाय वाय। तो जो ये चाय थी इसकी तो कोई सार्थकता है, लेकिन ये वाय क्या होता है? निरर्थक शब्द है, लेकिन बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि भाई साहब चाय वाय पी के जाइए, ठीक है। जैसे मैं घर वर देख के आया, तो घर तो आपको पता है, लेकिन वर क्या था, ठीक है। तो वर मतलब वैसे दूल्हा होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर था वो उसकी निरर्थकता है, वो कोई सेंस नहीं देगा, वो कोई सार्थकता नहीं देगा। तो इसलिए ये वर वाय ये क्या है? ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पानी वानी, दूध, कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी, दुकान सुकान भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों में क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इस सार्थक शब्दों के पीछे जुड़कर प्रयोग हो जाते हैं कई बारी। तो जो भाषा होती है उसमें क्या होता है, जो निरर्थक शब्द होते हैं उन पे हमें विचार नहीं करना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये भाषा के अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पे ये दोनों कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली, तो आप इसे ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।